हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र चल रहा था जिसको इकोनॉमी कहते हैं उसका डे नंबर 2 है, यानी कि पार्ट नंबर। कल एक क्लास हुआ था और आज दूसरा क्लास है, तो चलिए देखते हैं। कल हमने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि इसको फ्रेश से देखें तो आप क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा, ठीक है, तो आपको फ्रेश दिखाई देगा। ओके, यदि आप चाहते हैं कि ये जो पढ़ा रहे हैं इसको आपका पीडीएफ मिले, मतलब इसी टाइप से, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइए। नीचे दिया गया है लिंक में डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। परिभाषा के अनुसार कहते हैं कि ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है अर्थव्यवस्था कहलाता है। यहाँ पर क्या करता है, ऐसा तंत्र मतलब होता है, ऐसा तंत्र का मतलब होता है संरचना, ऐसा संरचना जिसके अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहने का अर्थ होता है, जैसे क्या होता है कि कोई नौकरी करने जाता है, जैसे कि कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, तो ये जो क्या है काम है, इन सभी काम को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब जिसका जो काम है, जो व्यक्ति जो काम करता है उसको वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। जो व्यक्ति जो काम करता है उसका वो काम आर्थिक क्रिया उसके लिए कहलाता है, तो संपादित की जाती है अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब जितने भी काम है अगर सबको एक जगह संगठित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे में देखिए, जैसे में क्या है, यहाँ पर किसान लिख दिए हैं, मतलब कोई किसान है, कोई पशुपालन कर रहा है किसी चीज का, कोई मजदूर है, कोई वकील है, तो इन सभी को जब एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो बराबर में अर्थव्यवस्था कहलाएगा। सभी को एक साथ जोड़ने के बाद अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जब अलग अलग है तब आर्थिक क्रियाएं कहलाएगा। जब एक साथ जोड़ दिया जाए, समाज के मतलब सभी आर्थिक, एक समाज है या फिर एक गांव है, वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जो भी पेशा है, यानी कि उनका जो भी काम है, उन सभी काम को यदि एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, सबके काम को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, तो वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ओके, आगे है कि दो वैज्ञानिक और परिभाषा दिए थे, जैसे वो भी एक परिभाषा था, ये भी एक अर्थव्यवस्था का ही परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। यानी कि समाज में जितने भी काम सब जो व्यक्ति जो कर रहा है उन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसी टाइप से एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है ब्राउन, तो उनके अनुसार ये परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। यहाँ पर आजीविका का अर्थ क्या है, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर आजीविका का अर्थ है कि जिस काम को करके हमारा जो जीवन चलता है, रोज का या फिर प्रत्येक दिन का जो जीवन चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आजीविका कहते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं जिसके चलते हमारा जीवन चल रहा है तो आजीविका कहलाता है। ओके, तो ये हो गया 3 परिभाषा हमारा अर्थव्यवस्था का। अगला टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था कितने मुख्य कार्य संपादित करती है। तो अर्थव्यवस्था आखिर कितने मुख्य कार्य संपादित करती है, तो 2 मुख्य कार्य संपादित करती है, जिसमें पहला है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मतलब लोगों को जो जरूरत होता है सुबह से लेकर शाम तक, उन सभी चीजों को संतुलित वस्तुओं को क्या करते हैं, संतुष्टि करने के लिए, मतलब लोगों का जो जरूरत होता है उसको संतुष्टि करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है अर्थव्यवस्था की, विभिन्न प्रकार की मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का निर्माण करना। जैसे कोई भी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, अगर कहीं जा रहा है तो उसे गाड़ी की जरूरत पड़ता है, तो गाड़ी क्या है, सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। वस्तु, कोई भी व्यक्ति है उसको कपड़ा की जरूरत पड़ रहा है तो कपड़ा क्या हो जाएगा, एक वस्तु हो जाएगा। तो वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करना कौन करता है, अर्थव्यवस्था करता है। पहला काम कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लोगों के जो भी जरूरत होता है उसको संतुष्टि के लिए मतलब पूरा करने के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार यानी कि अलग अलग प्रकार की वस्तु के अंतर्गत कह सकते हैं कि कपड़ा, बोतल, इन सभी चीजों को वस्तु के अंतर्गत एवं सेवा के अंतर्गत। कोई भी गाड़ी है तो उसे सेवा के अंतर्गत रख लेंगे, तो सेवा का इन सभी का निर्माण करना पहला काम करता है। दूसरा काम करता है कि लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है, यानी कि लोगों को काम भी देता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला जो है वो है कि अर्थव्यवस्था की संरचना कितने प्रकार की होती है। संरचना मतलब क्या, जैसे वहां पर तंत्र था तो तंत्र का मतलब होता है संरचना, तो अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है वो 3 प्रकार की होती है। मतलब दुनिया में जितने भी काम हैं उन सभी कामों को कितने भागों में, 3 भागों में मात्र बताया गया है। इन्हीं 3 भागों में सभी काम को इसके अंतर्गत रख दिया जाता है। जैसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो चलिए इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। तो कह सकते हैं
कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि पशुपालन, कृषि भी आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी आता है, जंगलों से यदि कोई वस्तु प्राप्त किया जा रहा है तो वो भी आता है। तो ये जो सभी काम है, ये सभी काम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, पहला जो ये सभी काम होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक क्षेत्र का जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सा काम आता है, तो कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, जंगलों से वस्तु को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। तो ये सभी काम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है, कृषि क्षेत्र होता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा में है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का परिभाषा कहता है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज व्यवसाय, दूसरा कहता है निर्माण कार्य और तीसरा कहता है जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि उत्पादन आते हैं। यहाँ पर कहता है सबसे पहले खनिज व्यवसाय। खनिज कहने का अर्थ है कि जैसे लोहा है, कोयला है, तो उन सभी का क्या होता है, मतलब खोद कर निर्माण किया जाता है। मतलब क्या कहते हैं, खोद कर उसे ऊपर निकाला जाता है। किस लिए, लोगों के लिए, ताकि उसका उपयोग कर सके लोग। तो इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण ही न किया जा रहा है। तो ये सभी काम खनिज व्यवसाय, मतलब कोयला हो, लोहा हो, इन सभी का जो खोद कर निकाला जा रहा है, तो वो सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निर्माण कार्य, मतलब कोई भी चीज का निर्माण हो रहा है, जैसे उद्योग में क्या होता है, किसी चीज का जो निर्माण होता है वो सभी निर्माण कार्य के नहीं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जो भी निर्माण हो रहा है दुनिया में, जितने भी काम है, यदि कोई भी काम में कोई चीज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो वो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। जनोपयोगी सेवा, यानी कि जो जनता के लिए, सभी लोगों के लिए कोई काम किया जा रहा है, सेवा किया जा रहा है, कोई ऐसा चीज का निर्माण किया जा रहा है जिससे सभी लोगों को सेवा हो उससे, तो वो भी आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे गैस और बिजली आदि उत्पादन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरा में है तृतीय क्षेत्र। तो परिभाषा के अनुसार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से सेवा का काम किया जाता है। ओके, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, सेवा का काम, मतलब कोई भी काम हो, जैसे क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है डॉक्टर मरीज का सेवा करता है। वकील क्या करता है, जो भी काम होता है तो वकील क्या करता है, सेवा ही करता है। टीचर क्या करता है, टीचर भी सेवा ही करता है। क्योंकि रुपया देकर उसे आप खरीद नहीं सकते हैं, उसके काम को आप कीजिए, मतलब वो उसके सेवा को आप खरीदते हैं, उसको नहीं खरीदते हैं। रुपया देकर आप उसके सेवा को खरीदते हैं। कोई पढ़ा रहा है तो आप जाकर रुपया देकर उसके सेवा को खरीद रहे हैं, मतलब पढ़ाई को खरीद रहे हैं, बल्कि उस आदमी को नहीं खरीद रहे हैं जो पढ़ा रहा है। तो उसी प्रकार से जितने भी दुनिया में सेवा का काम है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कहता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन मतलब क्या, कोई भी चीज हो, वस्तु हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही परिवहन कहलाता है। तो वो भी एक सेवा ही ना किया जा रहा है। जैसे कोई भी टैक्सी है, उस टैक्सी पर हम बैठकर कहीं जा रहे हैं और उनको रुपया दे रहे हैं, रुपया देकर फिर जैसे हम किसी भी गाड़ी पर बैठते हैं तो उस गाड़ी पर बैठकर हम कहीं जाते हैं तो उसके बदले हम क्या देते हैं, उसको रुपया देते हैं। तो हमारा क्या करता है, उस गाड़ी वाला हमारा सेवा करता है, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो वो हुआ परिवहन। संचार मतलब होता है जो मोबाइल से बात किया जाता है, टेलीफोन भी कह सकते हैं। या फिर व्यापार होता है, यहाँ पर कोई भी चीज का व्यापार किया जा रहा है, आदि क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। तो मतलब दुनिया में जितने भी सेवा का काम है वो तब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। वहां पर था कि अर्थव्यवस्था की संरचना कितने प्रकार की होती है, मतलब दुनिया में जितने भी काम है वो कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो परिभाषा के अनुसार वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति के कहने का अर्थ है एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जिस काम पर एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी। कोई जमीन है, उस जमीन पर एक ही व्यक्ति का अधिकार है। कोई घर है, उस घर पर एक ही व्यक्ति का अधिकार है। कोई कलम है, उस कलम पर एक ही व्यक्ति का अधिकार है। तो जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार हो वो सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, अमेरिका में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है।
मतलब पूंजीवादी कहने का अर्थ है प्राइवेट काम, जितने भी प्राइवेट काम है वो सब इन तीनों देश के अंतर्गत आता है। और भी देश हैं, मतलब 3 देश के अंतर्गत, यहाँ पर अमेरिका में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जापान में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब प्राइवेट जितने भी काम है वहां पर सरकारी संस्थान नहीं है, ठीक है। दूसरा में समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो परिभाषा के अनुसार वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधन पर किसका, सरकार का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे 2 देश, जैसे यहाँ पर देश है कि जैसे चीन है, तो चीन में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब सारे काम पर सरकार का अधिकार है। वहां पर कोई भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है किसी चीज पर, वहां पर सभी काम पर, सभी चीजें पर सरकार का नियंत्रण होता है। जिस देश में सभी चीजें पर सरकार का नियंत्रण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ओके, वैसा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे चीन, क्यूबा। तीसरा में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, तो ऐसे संसाधन नहीं, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति, मतलब सरकार का भी अधिकार है और पूंजीपति मतलब एक व्यक्ति का भी अधिकार है, दोनों का यदि नियंत्रण होता है उसे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में भारत, कनाडा, इंग्लैंड। भारत में क्या है कि सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट भी कॉलेज है, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट भी अस्पताल है, ठीक। तो जिस देश में मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों चीजें हैं, वो सब मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। जैसे भारत में तो आप जानते ही हैं कि भारत में सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। जिसको काम करना है सरकारी भी नौकरी करेगा, प्राइवेट भी नौकरी करेगा। सरकारी भी कोई टीचर है तो सरकारी टीचर भी है, प्राइवेट टीचर भी है। तो ये सब क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये तीनों देश आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल की क्लास में।